Good morning, students. So, financial institutions and market is the subject of yours. So now there is a possibility of examination is there, क्योंकि अब कोविड का टीका आ गया है, वैक्सीनेशन के बाद पेपर होंगे आपके, होप पॉसिबली होने भी चाहिए। लेकिन आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहले भी किया है और सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने भी बताया है आपको। आपकी जो 5 यूनिट्स हैं सिलेबस की, देयर आर 5 यूनिट्स इन योर सिलेबस। हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करके देना है। एक बढ़िया से अच्छी सी कॉपी बनानी है, उस कॉपी में आपको वो लिख के लाना है बढ़िया तरीके से, और उसका पीडीएफ बना के फ़ोटो खिंचा के स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखनी है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मेरे को आप ये सबमिट करेंगे, है ना। एंड आई विल टेल यू ये कैसे करनी है इन लेटर स्टेज। तो प्रिपेयर योर असाइनमेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, हर एक बैंक, देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। इन एवरी कंट्री देयर इज़ अ सेंट्रल बैंक, एंड दैट सेंट्रल बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जितने भी नोटों का जो निर्गमन होता है, करेंसी जो छापी जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा सारी जो बैंकिंग की जो प्रणालियाँ हैं या बैंकिंग का पूरा सेक्टर है, उसको ये डायरेक्टली अपने कंट्रोल में करता है। तो हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। ऐसे ही भारत में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इंग्लिश में, एक्ट द्वारा 1934 को हुई थी, और 1935 को इसकी जो अधिकृत पूंजी थी वो 5 करोड़ रुपया थी, है ना। और यह 5 करोड़ की जो कैपिटल थी 100 रुपये मूल्य के 5 लाख शेयर्स में डिवाइड थी। और बेसिकली जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी जो कैपिटल थी वो, यू आर सरप्राइज टू नो, इसकी जो 5 लाख की जो शेयर्स थे, जो 5 करोड़ रुपए के जो शेयर्स थे, वो सारे के सारे प्राइवेट ओनर्स के हाथों में थे। प्राइवेट ओनर्स के पास रिजर्व बैंक के शेयर थे। लेकिन 1 जनवरी 1949 को, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर रिजर्व बैंक, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। जब भारत के रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ आज़ादी के बाद, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर के पास मनी थी, जो कैपिटल थी, उसका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए और रिजर्व बैंक की नीतियों पर इसका परोक्ष या अपरोक्ष प्रभाव न पड़े। ये इसका रीज़न था। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजर्व बैंक का जो इसका प्रबंध कैसे किया जाता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो बेसिकली रिजर्व बैंक का जो मैनेजमेंट है, ये 20 सदस्यों का एक केंद्रीय निदेशक मंडल, जो सेंट्रल डायरेक्टोरियल एक डायरेक्टर मंडल है, जिसमें केंद्रीय निदेशक मंडल है, सेंट्रल डायरेक्टर्स का एक कल्ट है, वो इसको कंट्रोल करता है। इसमें रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है। एज यू नो डैट, रिजर्व बैंक के गवर्नर के सारे जितने भी नोट हैं उसमें साइन होते हैं। 1 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत नहीं होते हैं। 1 रुपये के नोट पर भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनके साइन होते हैं। लेकिन बाकी जो करेंसी है, जितनी भी जो पेपर करेंसी है, उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। बेसिकली इसमें एक गवर्नर होता है, इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नियुक्त एक इसमें ऑफिसर्स भी इसका मेंबर होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें 10 निदेशकों को क्या करती है, नियुक्त करती है, जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर जो लोकल बोर्ड्स होते हैं बैंकिंग के, उनका ये क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं रिजर्व बैंक में, जिनके मुख्यालय मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में है।
और अगर रिजर्व बैंक का मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए 5 स्थानीय स्थानीय सदस्य होते हैं, इनको भी 4 वर्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति दी जाती है। और अगर मैं रिजर्व बैंक के मुख्यालय के बारे में मैंने आपको बताया, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि सर ने इतनी पूरी डिटेल बताई, बट आपको ये डिटेल दिस इज प्योरली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट, तो इसलिए ये डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है रिजर्व बैंक का? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रिजर्व बैंक? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रिजर्व बैंक इज नोटों का निर्गमन। देखिए, नोटों का निर्गमन मतलब करेंसी जो आ रही है उसका निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्गों की नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक सरकार का प्रतिनिधि होता है एक तरीके से, और पूरे के पूरे देश में उसमें बेसिकली करेंसी को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम को प्रयोग में लिया जाता है। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? बेसिकली ये क्या है इसको समझ लीजिए। जब रिजर्व बैंक जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात करता है, तो इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास गोल्ड और विदेशी जो बॉन्ड्स हैं उनको मिलाकर कभी भी उसकी संपत्ति 200 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं इसमें गोल्ड की बात करूं तो इसमें गोल्ड का जो मूल्य है 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। बट फॉर्चुनेटली फॉरेन रिजर्व भारत का ऑल टाइम हाई पर है इसमें, और गोल्ड रिजर्व भी हमारा दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसमें भारत का गोल्ड रिजर्व माना जाता है। तो जो ये गोल्ड रिजर्व है, दिस इज़ ये देश के गोल्ड रिजर्व की कस्टोडियन की तरह रक्षा करता है कौन? रिजर्व बैंक करता है। दूसरा क्या है इसका इंपॉर्टेंट काम? नोट निर्गमन के अलावा मैं टाइम कम है इसलिए तेजी से बढ़ा रहा हूँ आगे। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकर एजेंट के रूप में कार्य करना होता है ना। रिजर्व बैंक का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है बैंक का इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये गवर्नमेंट को एक परामर्शदाता, एक एडवाइज़र के रूप में कार्य करता है, और राज्य सरकार या केंद्रीय और राज्य सरकारों के सारे बैंकिंग संबंधी कार्यों को पूरा करता है। वेन एवर रिजर्व बैंक एडवाइजरी इज रिक्वायर्ड, दैट रिजर्व बैंक का गवर्नर अपनी एडवाइजरी देता है किसके लिए? अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। देखिए, बेसिकली वी ऑल अवेयर अबाउट द बैंकिंग सिस्टम बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ पीजी लेवल। तो बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक काम करता है। तो समझ रहे हैं, जिस तरीके से जो फैसिलिटी कस्टमर अपने बैंक अपने ग्राहकों को देता है, उसी तरीके से रिजर्व बैंक भी बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। साख नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये साख नियंत्रण करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है ना। जो बेसिकली जो हमारे देश में जितना भी क्रेडिट कंट्रोल है ये रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि बेस प्राइस क्या होना चाहिए हाउसिंग लोन के लिए, बेस प्राइस क्या होना चाहिए पर्सनल लोन के लिए, बेस प्राइस क्या होना चाहिए कि साहब जो अन्य लोन चल रहे हैं व्हीकल लोन के लिए बेस प्राइस क्या करना चाहिए। तो इससे ये कंट्रोल करता है मनी के इनफ्लो और आउटफ्लो को भी रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ मनी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। एक पूरा का पूरा इसमें मैं आपको लेक्चर ही बना के दूंगा, तो ये इसका ही काम किया जाता है। इसी तरीके से विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। बेसिकली रिजर्व बैंक क्या करता है कि जो विदेशी विनिमय है फॉरेन एक्सचेंज है इसके को नियंत्रण करता है, और जो रुपये की वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में या अन्य मुद्राओं के कंपैरिजन में इसको भी ये कंट्रोल करने में सहायक होता है, और जितना भी विदेशी विनिमय है इसको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के बहुत सारे कार्य हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास पर बल देने के फलस्वरूप रिजर्व बैंकों के कार्य में लगातार विस्तार हुआ है। बैंक के द्वारा विकास संबंधी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। इसमें जो समाशोधन गृह के कार्य हैं या फिर कृषि साख के कार्य हैं, एग्रीकल्चर
क्रेडिट की बात है, या फिर एबव ऑल जितने भी अर्थव्यवस्था के डेटा कलेक्ट करने की बात है, आंकड़े करने की बात, देने की बात है ना, सरकारी प्रतिभूतियां और व्यावसायिक बिलों का क्रय विक्रय करना है, ऋण देना है, मूल्य वस्तुवान वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता के संबंध में भी ये क्या होता है, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य है रिजर्व बैंक के। अगर मैं इसको समराइज करूं, रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के रूप में कार्य करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, साख कंट्रोल करता है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, आंकड़े प्रस्तुत करता है ना, और इसके अलावा कृषि का जो सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है। इस तरीके से का रिजर्व बैंक का काम है। अगर मैं एनालिसिस करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आज तक के कार्यों का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रिमेंडस एक रोल अदा किया है और एक ग्रेट रोल अदा किया है इकोनॉमी के फील्ड में। और आज हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। इस बैंकिंग को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ने ही किया है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं आपके, या फिर सरकारी सेक्टर के बैंक हैं, या फिर रूरल रीजनल बैंक हैं, या फिर आपके कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं रिजर्व के बैंक के कंट्रोल में आते हैं। और अल्टीमेटली आज़ादी के बाद से आज तक भारत को दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। और रिजर्व बैंक के आने वाले वर्षों में भूमिका और बढ़ने वाली है। इसलिए आप जो लेटेस्ट ट्रेंड है बैंकिंग के, इनको भी देखेंगे, और रिजर्व बैंक पर एक पूरा नोट बना के एक डिटेल इस पर इसकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या हैं और क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या हैं, साख कंट्रोल की, ये भी आपको सब देखना है, कैसे बाजार पर कंट्रोल रखता है। तो बहुत लंबा लेक्चर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर टाइम, बी सेफ।